हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट जनवरी माह का असाइनमेंट नंबर 6 कक्षा 10वीं गणित विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले कक्षा 10वीं के सभी विषयों का असाइनमेंट जनवरी माह के कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट्स ने कोई असाइनमेंट छूट गया है, नहीं लिखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जल्दी से असाइनमेंट के आंसर को कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ठीक है। और यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankari.com, जहाँ पर आपको सीजी बोर्ड असाइनमेंट 6 क्लास 10th मैथ्स का पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। इसके अलावा आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कक्षा 10वीं के एग्जाम से संबंधित, बोर्ड एग्जाम से संबंधित सीजी बोर्ड की सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको सीजी बोर्ड की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएगी। बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर यानी प्रतिशत में दी गई है। इसके आंकड़े आपको दिए गए। ठीक है, इन आंकड़ों के हिसाब से आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले समझ लेते हैं क्या दिया गया है। 4 अंक के लिए प्रश्न है, साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है। ठीक है, तो 35 शहरों की जो है वो कुछ इस प्रकार से बांटी गई है। तो जो साक्षरता दर है, जिनकी 45% से 55% साक्षरता दर है, ठीक है, इन शहरों की संख्या कितनी है? ओनली 3 संख्या है। और दूसरी जो दी गई है वो 55 से 65, 55 टू 65 एवरेज है परसेंटेज। उनमें शहरों की संख्या कितनी है? 10 है। चलिए, जो तीसरा है वो है 65 टू 75। ये कैसे शहर है? 11 शहर है। मतलब संख्या आपको ज़्यादा कहाँ दिख रही है? जहाँ साक्षरता दर 65 से 75% है, ऐसे शहर कितने हैं? 11। ठीक है, इनका परसेंटेज आपको ज़्यादा दिख रहा है। अब अगली बात करें 75 से 85, तो इसमें 8 शहर है। और 85 से 95 की बात करें तो इसमें भी केवल 3 है। मतलब 2 बराबरी पे हमें दिख रहा है, 45 से 55 और 85 से 95। बाकी एवरेज हमारा सबसे ज़्यादा किसका निकल रहा है? 65 से 75। तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। तो हम इसके लिए एक तालिका बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमने साक्षरता दर प्रतिशत में लिखी गई, जो भी हमने डिटेलिंग में समझी वो। शहरों की संख्या, कितने शहर छोटे थे? सबसे ज़्यादा 11 आ रहा था, सबसे बराबरी में यहाँ पर 3-3 आ रहा था। ठीक है, इनके मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे। 45 से 55 का मध्य बिंदु कितना? 50। ठीक है, इसी प्रकार से 55 से 65 के बीच 60, और 65 से 75 के बीच में कितना? यहाँ पर आपका आ जाएगा 70, और 75 से 85 के बीच में 80, इसी प्रकार से 90। ठीक है, तो ऐसा मध्य बिंदु निकालना बहुत सरलता से निकाल सकते हैं। एफ हम निकालेंगे तो दोनों का f मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो ये भी आप बहुत अच्छे से गुणा करके निकाल सकते हो। दोनों का आपस में गुणा कर दिया तो योग कितना आ गया? हम इन सब का योग करेंगे तो 35 होगी शहरों की संख्या। समेशन एफ एक्स निकालेंगे तो ये निकल जाएगी 2430। अब हम माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, दिए गए आंकड़ों का माध्य समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। यहाँ पर मान रख दिया, दोनों के मान हम निकाल चुके हैं, समेशन एफ एक्स भी और समेशन एफ भी। दोनों को निकाला हमने, भाग दे दिया, तो हमारा आ गया 69.42। यानी साक्षरता दर माध्य यानी औसत साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 69.42, 69.42% है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है, एक्स का अज्ञात प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। देखिए 3 और 2 5 संख्या दी गई है, इनमें से 5 में से एक गायब है, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 4 संख्या है हमें बकायदा दी गई है, एक बीच की संख्या है जो हमें ज्ञात करना है, जहाँ पर एक्स का मान क्या हो सकता है। लेकिन हमें इतना बता दिया गया है, इन संख्याओं का औसत निकालते हो तो 36 आएगा। तो बहुत सरलता से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, एक्स का मान। चलिए 3 अंक के लिए प्रश्न, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि औसत बराबरी से हम जो पूरी संख्या होती है वो लेना पड़ता है, और जितनी संख्या होती है उन संख्या की गिनती नीचे लिखी जाती है। सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्या उतनी संख्या का से भाग दिया जाता है। तो कुल 5 संख्या हो गई। ठीक है, अब हमें इतनी 4 दी गई, एक का मान हमें नहीं पता, हमने उसको एफ ले लिया। एक्स तो पहले से दी है, औसत हम सभी का प्लस करते हैं, प्लस एफ तो जैसा का वैसा रहेगा, बट्टे में 5। अब औसत भी हमें पता है कितना दिया गया है, 36। तो हम यहाँ पर मान रखकर तिर्यक गुणा कर कर आंसर निकाल सकते हैं। 36 में 5 का गुणा कर दिया 180, और 145 में का पक्षांतर करते हो तो 35 बचेगा। यानी हमारा यहाँ पर औसत मान कितना, सॉरी जो संख्या है एफ, अज्ञात जो मान था प्रेक्षण, वो कितना आ गया? 35 आ गया। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरे का एक्स का मान यहाँ पर आप कितना लिख सकते हो? 35। अतः यहाँ पर उत्तर लिख दोगे, एफ का मान 35 हुआ, ये एक्स यदि हमने माना, तो इस प्रकार सभी प्रश्न कितने हुए? 30, 25, 39, 35, 35 और 46 हुए। ठीक है, तो जो अज्ञात प्रश्न था वो 35 ही था, ये आप आंसर में लिख दोगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आरोही क्रम में आंकड़ों 7, 10, 12, पी क्यू और 27। देखिए पी क्यू के मान हमें नहीं पता है, तथा 31 की माध्यिका 17 है। यदि इसमें एक और फ्रैक्शन 40 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है। तो पी तथा क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। क्या होगा पी तथा क्यू का मान, बताइए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम इसको हल करते हैं। आंकड़े दिए गए 7, 10, 12, पी क्यू 27, 31 आरोही क्रम में है, जहाँ n बराबर 7 है, जो कि क्या है? विषम है। 7 संख्या विषम होती है, ऑड होती है। तो माध्यिका बराबर कितनी हम जानते हैं? n+1 बटे 2वां पद। अब हमें n का मान दिया गया है, विषम के लिए यही फॉर्मूला है। ठीक है, 7 दिया गया +1 बटे 2 बराबर 4वां पद, यानी माध्यिका हमारी कितनी निकल गई? माध्यिका पी बराबर से हमें कितनी दी? यहाँ पर 17 हो गए। ठीक है, तो 17 है। तो अब यदि हम क्या करें, एक और फ्रैक्शन 40 जोड़ दे इसमें, तो फ्रैक्शन होंगे 7, 10, 12, पी क्यू 27, 31 और 40। अब चूंकि फ्रैक्शनों की संख्या सम है तो 7 धन 1 हो गई है। ठीक है, सम के कारण ये जो फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा तो ये 7 धन 1 हो गई है। अतः अब जो नई माध्यिका बनेगी वैसी बनेगी n/2 व पद प्लस n/2 + 1 व पद बटे 2। ठीक है, n का मान यहाँ पर हमारा कितना हो गया है? 8 हो गया है। तो 8वां पद यहाँ पर हो जाएगा +8 बटे 2 धन 1, 8वां पद बटे 2। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर 8 जो है वो चौथा पद है प्लस 5वां पद बटे 2। ठीक है, इसका योग कितना हो गया? 18। 18 बराबर पी प्लस क्यू, और 18 यहाँ पर पी प्लस क्यू। तो पी का मान हम जानते हैं कितना? चौथवा पद हमने निकाल चुके 17, जो कि हम 17 जो हमारा क्या आया था? चौथवा पद आया था, जो हम शुरू में निकाल चुके हैं। तो हमने इसके जगह पे क्या रख दिया? 17वां मान रख दिया। तो 17 धन क्यू कितना हो गया? देखिए यहाँ पर 18 गुणित 2 कर दिया तो कितना हो गया? 36। 36 बराबर हो गया 17 धन क्यू। इसके बाद यहाँ पर आप 36 में 17 का जो यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतर बराबर से क्यू, तो यहाँ से क्यू का मान आप घटाकर निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्यू का मान कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्यू का मान आ गया 19, और यहाँ पर हम पहले ही पी का मान कितना निकाल चुके हैं? 17। इस प्रकार से हमने जो नई माध्यिका बनाई थी, पहला हमारा चौथा पद 17 निकला, और इसके बाद में हमने नई माध्यिका n+1 जो बनाई थी, तो 17 धन 1 18 नई माध्यिका हमारी बनी। 18 बराबर हमने चौथा पद प्लस 5वां पद, और चौथा पद हम 17 पहले ही निकाल चुके थे। ठीक है, तो पी का मान कितना आ गया? 17, और क्यू का मान कितना आ गया? 19। इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी स्कूल में 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार दी गई है। ठीक है, ऊंचाई सेंटीमीटर 135 से 40 लड़की की संख्या केवल 1 है, 140 से 45 वाली 2 है, जबकि 140 से 150 वाली संख्या हाइट में लड़कियां ज़्यादा है। ठीक है, ऊंचाई में इतनी है 11, और 9 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी 150 से 155 है हाईएस्ट में, और 155 से 160 वाली लड़कियां 7 है। तो इस प्रकार से आंकड़े दिए गए, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। हमें क्या करना है? इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चलिए इसका यहाँ पर आप वर्ग बना लेंगे, जो हमने अभी देखा सारणी में, फिर बारंबारता आवृत्ति बनाएंगे और संचयी आवृत्ति। ठीक है, तो बारंबारता आवृत्ति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, जो संख्या हमें दी गई थी, और आवृत्ति में आप यहाँ पर संचयी आवृत्ति बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो n का मान यहाँ पर कितना? टोटल यहाँ पर निकल जाएगा 30, और इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे? आगे इसको हल करेंगे। हम यहाँ से माध्यिका अंक बराबर है n/2, 30/2 बराबर 15। माध्यिका अंक 15 है, संचयी आवृत्ति 23 के अंतर्गत आता है। देखिए कैसे, तो ये क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर हमने इसका जो अंक निकाला 15, ये संचय आवृत्ति हमारे 23 के अंतर्गत आ गया। ठीक है, क्योंकि 15 है माध्यिका अंक, इसीलिए। तो माध्यिका वर्ग 150 से 55 के बीच में है ये, और सारणी से हम इसके मान निकाल सकते हैं एल के, एफ के और सी एफ के। ठीक है, तो यहाँ पर एच के भी मान निकल जाएगा। एच का मान इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तो 150 में से 155 में से 150 जाएंगे तो हमारा एच का मान आ जाएगा 5। इससे माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी? बराबर L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, इन सभी के लिए हमने मान रख दिए, हम सभी के मान देख चुके हैं। L का मान रख दिया हमने 150, N का मान रख दिया 15, CF का मान यहाँ पर हो गया 14। यहाँ पर सॉरी डायरेक्टली मान रख दिए गए, क्योंकि CF का मान यहाँ पर 14 है और F का मान कितना है? 9। ठीक है, बटे में 9 हो गए, तो डायरेक्ट हमने मान रखते गए, और H का मान कितना हमारा? 5 है। तो फटाफट से हमने यहाँ पर मान रख दी है 150। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 150 धन, यहाँ पर डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जैसे 15 में से 14 गए तो कितना बचता है? 1, और 1 में 5 का गुणा करें तो 5, मतलब 5/9 आ जाएगा, और बीच में यहाँ पर 150 धन नहीं। ठीक है, फिर इसको आप हल कर सकते हो, या तो एलसीएम ले लीजिए या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा कितना आ गया? 0.55। जब हमने 5/9 को भाग दे दिया पहले, उसके बाद 150 में उसको जोड़ दिया तो 150.55 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है,
150.55। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या हो, आपको सीजी बोर्ड की सारे लेटेस्ट अपडेट, जितने भी आपके एग्जाम बोर्ड संबंधित होंगी, उसकी सारी वीडियो आपको मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सीजी बोर्ड के सभी असाइनमेंट 6 जनवरी माह के असाइनमेंट पूरे कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो। पीडीएफ के लिए boardjankarcom गूगल पे सर्च करें। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग और आवृत्ति दी गई। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। आवृत्ति इसमें 4, 10, 16, 12 और 8 है। ठीक है, इनका बहुलक हम ज्ञात करेंगे। चलिए अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको वर्ग कुछ इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, आवृत्ति इसकी यहाँ पर दी गई है। 4 हो गया, 10, 16, 12 और 8। ठीक है, ये वर्ग और आवृत्ति हो गया। आंकड़ों के अवलोकन से क्या स्पष्ट है कि वर्ग 20 से 30 की बारंबारता सर्वाधिक है। ठीक है, जो 20 से 30 हम देखेंगे, इसमें सर्वाधिक आपको 16 जो नंबरिंग है वो सबसे ज़्यादा दिख रही है, मतलब बार बार आया है, इसका बारंबारता सर्वाधिक है, आवृत्ति जो दी गई है। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30 इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। अतः इससे हम एल और एच के मान कितने, एल का मान हमारा 20 आ जाएगा, एच का मान हमारा कितना आ जाएगा, 10। ये दोनों मान यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं सूत्र से, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। हम सबके मान रख देंगे। हम पहले ही मान निकाल चुके, एल का मान 20, एच का मान हम 10 निकाल चुके, बाकी F1 F0 के मान हमारे पास है 16 है और 10 है। ठीक है, सर्वाधिक आवृत्ति बारंबारता 16 है और F0 भी है। तो यहाँ पर 16 में से 10 गए तो 6 बचता है। नीचे यहाँ पर 32 में से 22 गए तो फिर से 10 बचता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 20 धन 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अतः बहुलक हम कितना निकाल लेंगे, 26, जो हमें निकालना था। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड असाइनमेंट नंबर 6 जनवरी माह के सीजी बोर्ड के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट कर लिए है। यदि आपकी कोई वीडियो छूट गई है या किसी कारण आपने वीडियो नहीं लिखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक सभी विषयों की दी गई है। जल्दी से कोई भी विषय जो आपका छूटा उनको कंप्लीट कीजिए, या प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है वहां से आंसर को कंप्लीट कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले वीडियो, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो। वीडियो को लाइक करें। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, जिससे कक्षा 10वीं से संबंधित सारी एजुकेशन अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए जोड़े सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए गूगल पे सर्च करें www.boardjankarcom। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।